सो गाइस आज जो है ना, आज है बैकुंठी चतुर्दशी और मैं बैकुंठी चतुर्दशी पे कर रही हूँ तुलसी माँ की मतलब तुलसी माँ का पूजन कर रही हूँ। शादी तो नहीं कह सकते, शादी तो बड़े स्तर पर होती है, लेकिन मैं जैसे हर साल हमारे यहाँ होती है, ये मम्मी वगैरह करती थी, वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे तुलसी माँ का मैंने गमले को जो है ना, ये बाल्टी में लगा रखी हैं। तो मैंने गमले को अच्छे से गेरू से पोत दिया है। यहीं पे देवउठनी एकादशी की पूजा हुई थी, तो इसी पे मैंने यहाँ पे चौकी रख ली है छोटी सी, इस पे विराजमान करूँगी मैं सालग्राम भगवान जी को। और इधर मंगवा ली मैंने फूल माला, 2 फूल माला हैं, और पूड़ी और हलवा बनाया है। और महावर लगाने के लिए इसमें है चुनरी और सुहाग का पूरा सामान है। प्रसाद में हलवा पूरी बनाया है और हल्दी है, और इसमें सिंदूर है, इत्र है, लाल कपड़ा है। सालग्राम भगवान जी को उड़ाने के लिए मेरे पास पीला नहीं था, तो मैं लाल लेके आई हूँ। कलावा है, दीपक है इसमें, और दीपक से याद आया कि मुझे दिया लेके आना है अंदर से। तो बस चलो करते हैं तुलसी माँ का पूजन। और मैंने आज ये वाली साड़ी पहन रखी है नहा के। तो मैंने नहा के खाना पीना पूरा बना लिया था, तो मैंने कहा आराम से करूँगी, फिर ना इनको ऑफिस जाना होता तो फिर जल्दी जल्दी हड़बड़ी मस्ती, तो उस चक्कर में मैंने कहा कि मैं नहा के आराम से खाना पीना इनका हो जाएगा, उसके बाद आराम से करूँगी। तो अभी बज रहे हैं 11 और देखते हैं कब तक हमारी पूजा होती है। तो तुलसी विवाह तो बड़े स्तर पर होता है, लेकिन मैं तो जैसा पूजन देखती आई हूँ मैं वैसा ही करूँगी। तो बनी रहिए मेरे साथ में। तो यहाँ पे ना मैं पहले दिया को दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। बोलते हैं हर पूजा में सबसे पहले दिया जलाना चाहिए, उसके बाद जो है पूजा अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने भी यहाँ उन्हें फूलों का आसन दिया है, और फूलों का आसन देने के बाद जो है मैंने दिया को प्रज्वलित किया, फिर उसका पूजन करेंगे और फिर अपनी आगे की पूजा को जो है स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत मोबाइल में से देख दाख के सीख गई हूँ तो बस यहाँ पे मैंने एक उसमें फूल में हल्दी और रोरी लगा के जो है गणेश जी का ध्यान करके मैं पहले गणपति महाराज का नाम लेके उनके नाम का चढ़ा दूँगी पटे पे, और फूलों का उनको आसन दिया था चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर हम सालग्राम भगवान जी को जो है स्नान कराएंगे, और स्नान कराने के बाद फिर हम उनको लगाएंगे, हल्दी से स्नान कराएंगे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि हल्दी जो है विवाह में यूज़ होती है, तो उनको हल्दी से स्नान करा रहे हैं हम। फिर हल्दी से स्नान करा के उनको पोंछ के और उनको उनकी जगह पे विराजमान कर देंगे। और विराजमान करने के बाद जो है ना, फिर हम तुलसी माता में 1 लोटा जल लेंगे और उसमें हल्दी डालकर तुलसी मैया को जो है जल अर्पण करेंगे। तो बस मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी, और फिर हल्दी डाल के तुलसी मैया को जो है जल अर्पण करेंगे। और हमारी तुलसी जो है ना, ये मतलब कि काफ़ी बड़ी हो गई हैं और ये टेढ़ी हो गई हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने इन्हीं की परसाल की थी, तो मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। मैंने चिन्नामृत लिया था पहले तुलसी माता का, तो वो तुलसी तो मेरी सूख गई, लेकिन तब से मैं इनकी पूजा करने लगी। पहले मैं उनकी करती थी, अलग गमले में लगी हुई थी वो, तो अब मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो फिर इनको यहाँ पे इनका पूरा सुहाग चढ़ा देंगे, जो है हल्दी, रोरी, चावल, और सबसे पहले है ना हम चढ़ाएंगे इनको सालग्राम भगवान जी को जनेऊ। तो इनको मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है अपना कपड़ा उड़ा देंगे, उनको वस्त्र उड़ाएंगे, और उसके बाद उनका पूजन करेंगे। तो बस ऐसे ही मैं पहले इनका करूँगी, फिर तुलसी माता का पूजन करूँगी। तुलसी मैया को मैंने चूड़ी पहना दूँगी। तो यहाँ पे मतलब ऐसे ही हमारे यहाँ पे ना शुरू से ऐसे ही होती आई है पूजा। तो मम्मी पहले सालग्राम भगवान जी को तो मैं पट्टे पे विराजमान करने लगी हूँ, लेकिन जो मम्मी वगैरह करती थी तो वो ऐसे ही करती थी, तुलसी मैया को सुहाग का पूरा सामान चढ़ा देती थी, और उसके बाद जो है ना सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद उनका पूजन करती थी, मतलब दिए लगा के, और उनकी आरती करती थी, और जो है ना हवन वगैरह करती थी। तो वैसे ही मैं करती हूँ, बस साथ साथ में सालग्राम भगवान जी का भी पूजन करती आती हूँ। और भांवरे वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि है ना फिर बहुत हो नहीं पाता है ऐसे, और फिर अपन को विधि विधान नहीं पता पूरा। तो जितना मुझे नॉर्मल में मालूम है मैं वैसे ही करती हूँ, बस जो देखा है वैसे ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने उनको चूड़ियाँ पहना दी हैं, और उनको मैं चुनरी उड़ा दूँगी। चुनरी मेरी जो है थोड़ी सी छोटी रही, और तो कोई नहीं है, बिंदी लगा दूँगी उनको। तुलसी मैया को बिंदी लगाने के बाद उनको बिंदी, मेहंदी, महावर, उनकी मांग भर देंगे। तो ऐसे मैंने उनकी पूजा की। तो वैसे देवउठनी एकादशी पे कर सकते थे, पर मैंने उस दिन नहीं की। तो उस दिन नहीं की मैंने, तो मैंने आज बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन की है। पूनों तक मतलब तुलसी माता का
पूर्णों तक उनका पूजन कर सकते हैं। तुलसी माता का विवाह जो है पूर्णों तक होता है, तो अपन कभी भी कर सकते हैं पूर्णों के टाइम तक। तो बस इनका मैं ऐसे पूजन कर दूँगी और उनका थोड़ी सी अपन भी लगा लेंगे सिंदूर वगैरह, अपने माथे पे भी लगा लेंगे। फिर मैंने उनको मेहंदी लगाई, मेहंदी की केप से उनको मेहंदी लगाया तुलसी मैया को। और मतलब 1 घंटा लग गया था आराम से। तो मैंने खाना पीना सब बना लिया था, उसके बाद ही मैं बैठी। मैंने कहा क्योंकि ना अगर टाइम लग जाएगा पूजा में तो इनको ऑफिस जाना था, तो बीच बीच में ये मुझे टोकेंगे कि ना खाना बनाओ, लेट हो रहा है लेट हो रहा है। इस चक्कर में मैंने खाना बना के रख दिया था। इनका अपने आप नहा के पर्स के खा लेंगे, तो मैंने अपने आप जो है ना फिर उसके बाद मैं आराम से पूजा करूँगी। तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो मैंने कहा आराम से पूजा करूँगी या बैठ के। तो यहाँ पे उनको महावर लगा देंगे तुलसी मैया को, और तुलसी मैया को महावर लगाने के बाद जो है फिर मैं अपने पैरों में महावर लगाऊंगी। तो सालग्राम भगवान जी को भी लगा दिए, क्योंकि भाई शादी में दूल्हा को भी, दूल्हे राजा को भी जो है ना महावर लगता है ना, तो मैंने उनको भी लगा दिया है महावर। और उनसे माला छुआ के मैं तुलसी मैया को डाल दूँगी, और तुलसी मैया से जो है माला छुआ के मैं शालग्राम भगवान जी को डाल दूँगी। तो इतना तक तो मैंने कर लिया था, बस आगे का जो है भावरे वगैरह नहीं करवाई थी गठ जोड़ के मतलब। तो मैंने अकेली थी तो मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा, चलो अपन ऐसे ही कर लेते हैं। और ये शालग्राम भगवान जी को डाल देंगे, वरमाला उनको पहना देंगे। और ये लीजिए उनने वरमाला जो है पहन ली। बस इसी तरह मैंने उनका पूजन किया। आप लोग कैसे करते हो, तो आप बताना कैसे करते हो आप लोग भी पूजा वगैरह। तो मुझे पूर्णिमा, कल पूर्णिमा है, तो हमारा छुट्टियां पड़ रही थी 2-3 दिन की। तो बेटू को लगा था कहीं चलो कहीं चलो कहीं चलो, तो चलने के लिए ना वैसे नानी के घर जा रहे थे, लेकिन फिर ना प्लान बन गया हमारा वृंदावन जाने का। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं था, जब मैं पूजा कर रही हूँ तब तक कुछ कंफर्म नहीं था, रात में कंफर्म हुआ है। और यहाँ पे मैं उनको इत्र लगा रही हूँ। भाई खुशबू तो लगानी चाहिए ना, सुगंधित इत्र तो लगाना चाहिए। तो मैंने शालग्राम भगवान जी को भी इत्र लगाया है और तुलसी मैया को भी इत्र लगाया है मैंने। फिर उनको, फिर यहाँ पे जो है ना उनको लगाएंगे। मैंने महावर लगाने लगी मैंने महावर लगाया। फिर महावर लगाने के बाद बेटू जो है ना, बेटू से कहा है कि इसमें हवन अज्ञागी रख दूँ। तो बेटू ने इतनी बड़ी अज्ञागी रख दी होने के लिए। तो बेटू यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो बेटू ने मेरी काफ़ी हेल्प की है पूजा में। और ये कलावा मैं 7 बार, कलावा जो है तुलसी मैया को, शालग्राम भगवान जी को 7 बार मैं कलावा लपेट दूँगी। भांवर रूपी मैंने कलावा लपेट दिया था ऐसे करके मतलब। तो हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ हर साल। तो जैसे करती हूँ वैसे ही मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। 7 मैंने ऐसे लगा दी थी गांठें और लपेट दिया था बस। तो उनकी हो गई पूजा तुलसी मैया की। और आप लोगों ने कैसे किया। और पता है जब हम लोग वृंदावन पहुँचे ना, तो इतने अच्छे दिन पहुँचे, कार्तिक की पूर्णिमा थी। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं इतना पता था कि पूर्णिमा है, पर कार्तिक की पूर्णिमा इतनी बड़ी होती है। वहाँ पे जब गए उस स्थान पे, तब जाके देखा कितना बड़ा पर्व होता है। वहाँ पे इतनी भीड़ थी भाई, बहुत ही भीड़ थी। तो मैं जल्दी आपके साथ में वृंदावन के ब्लॉग शेयर करूँगी, जो मैंने बनाए हैं, थोड़ा बहुत जो बनाया है मैंने वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मेरे पास ये तुलसी विवाह वाला था, तो मैंने कहा इसको कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना नेट की प्रॉब्लम थी और फिर टाइम भी नहीं मिला मुझे। तो इस चक्कर में एडिट तो मैंने कर लिया था, लेकिन जो वॉइस ओवर करके रहना बाकी थी। तो बस मैं अभी करती हूँ हवन। तो मैंने यहाँ पे हवन किया, उसमें मैंने घी डाला, घी डालने के बाद कपूर डालूँगी, और कपूर डालने के बाद जो है हवन सामग्री डालेंगे। उसके बाद जो है ना हलवा और पूड़ी, वो जो मैंने हलवा बनाया था, हलवा और पूड़ी का भोग लगाएंगे। तो बस ऐसे ही करते हैं हम नॉर्मल, ज़्यादा विधि विधान तो नहीं पता है मुझे। तो नॉर्मल घरों में तो ऐसे ही पूजा होती है हमारे यहाँ। तो बस वैसे ही मैंने की है। और है ना, और आप लोगों ने तुलसी विवाह कब किया। बहुत से लोगों ने देवउठन एकादशी पे किया, बहुत से लोगों ने जो है ना पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं विवाह। और यहाँ पे ना बस मैं हवन सामग्री को डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना हमारा हवन पूजा जो है संपन्न होती है तुलसी मैया की।
बस यहाँ पे करती हूँ मैं आरती, और आरती करने के बाद जो है ना, आरती करने के बाद बस मैंने आरती ली, उसके बाद हमारी पूजा हो गई संपन्न। और जो तुलसी मैया पे चढ़ाया था थोड़ा सिंदूर, तो वो अपने मैंने मांग में और माथे पे लगाया टीका। और बस ऐसे ही हमारा जो है तुलसी विवाह संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।